तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य प्रताप सिंह और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा में। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था उसके बारे में सीखा था। ठीक है, इंट्रो क्लास थी। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज को, जो हमारी बुक की एक्सरसाइज है 2.A। ठीक है, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की। उसी एक्सरसाइज को आज हम लोग शुरू से स्टार्टिंग से लगाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर पहला? कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, इंट्रो क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की सारणी पढ़ी थी, एंगलों को पढ़ा था कि किसके क्या मान होते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। उसके बाद ये हम लोग लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग वो लर्न नहीं करेंगे तो हम लोग सवालों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इंट्रो क्लास देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैंने इंट्रो क्लास में भी कुछ क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2। तो अब हम लोगों को ये पता करना होता है कि ये जो इनवर्स का फंक्शन दिया गया है, ब्रैकेट में वैल्यू 1/2 दी गई है, तो कॉस में कितने की वैल्यू 1/2 होती है। बस उसी को एंगल को हम लोगों को रेडियन में रखना है। कैसे, देखिए कॉस इनवर्स, अब कॉस में कितने एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। तो हमको पता है कि कॉस में 60 की वैल्यू 1/2 होती है। कितने की? 60 की। और 60 को रेडियन में लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। ठीक है, π/3 लिखते हैं तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, π/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, अगर वैल्यू आपको आती है तो आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे कि सेक इनवर्स ब्रैकेट में 2। अब देखिए, वैल्यू मैंने आपको याद करना सिखाया था कि हम देखते हैं सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का उल्टा क्या होता है, 1/6। तो जो कॉस में वैल्यू होगी वही अगर हम सेक की माने तो उसका उल्टा कर दें। अब देखिए ये 2 किस में आता है। देखो कॉस की वैल्यू में अगर देखें तो cos 30 की वैल्यू √3/2 और cos 45 की 1/√2 और cos 60 की 1/2। तो उसी का हम उल्टा करेंगे तो ये sec 60 की वैल्यू हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? sec 60 की। तो क्या करेंगे, sec इनवर्स sec 60 की वैल्यू 1/2, 60 को क्या लिखेंगे, π/3। तो sec से sec कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, π/3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, जब तक इसको कॉपी पेन में नोट नहीं करेंगे, मतलब हल नहीं करेंगे इसको, तब तक हमें अच्छे से नहीं आएगा। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कॉपी में नोट करेंगे तो आप दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। 10 इनवर्स -1 कितना दिया गया, -1। चलिए करते हैं। तो हमने आपको बताया था 10 जो मेंबर है ये फर्स्ट फैमिली का है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट फर्स्ट का मेंबर है तो इसको कैसे करते थे, 10 इनवर्स और क्या करते थे, 10 में माइनस ये पहले से लगा दें, और 10 में 1 कितने की वैल्यू होती है, 45 की। और 45 को रेडियन में लिखते हैं π/4। 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/4। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, माइनस का π/4। और ये आप लोग कोण को रेडियन में और रेडियन को कोण में अंश में व्यक्त करना आप लोगों ने कक्षा 11 में सीखा है। अगर नहीं सीखा तो चलिए हम बता देते हैं आपको। जैसे 45 आया, अब 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई करें। तो अब देखिए इसको काटेंगे तो 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18 और 5 चौके 20। तो क्या आ गया, π/4। तो ये रेडियन में आ गया। 45 डिग्री में था, इसको रेडियन में बदल दिया, π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा π/4 आ गया। ये आप लोगों ने कक्षा 11 में सीखा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चौथा क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स, कॉस एक कॉसेक है, कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, क्वेश्चन यही ना, कॉसेक इनवर्स 2। अब मैंने भी आपको बताया, देखिए कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। अब साइन में 2 किस में आता है, तो 30 की वैल्यू में 1/2 आता है। किस में आता है, 30 की वैल्यू में।
तो अब यही जो 30 की वैल्यू है साइन वही कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या करेंगे, कॉसेक में 2 किसकी वैल्यू, तो कॉसेक 30 की वैल्यू, और 30 को हम लोग रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई बाई 6। क्या लिखेंगे, पाई बाई 6। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, वीडियो देखना पड़ता है क्योंकि वीडियो बीच में रुक जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। चलिए, नोट कर लिया होगा। नोट ना किया करिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, बाद में नोट कर लेना। समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ जाएगा तो आप बिना देखे भी नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस का √3/2। ठीक है, माइनस को देखना पड़ेगा। अब माइनस में ये साइन किसका मेंबर है, पार्ट फर्स्ट का, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इसे लिख दो साइन इनवर्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पार्ट जो फर्स्ट के मेंबर थे वो क्या थे, साइन कॉसेक 10, ये आपको बताया था मैंने। और पार्ट 2 सेकंड के मेंबर क्या थे, कॉस सेक कॉट, ये मैंने आपको बताया था। और इसका मैंने निगेटिव और पॉजिटिव का रूल भी बताया था। तो ये फर्स्ट पार्ट के मेंबर हैं, साइन देखिए, और निगेटिव का है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमको देखना है √3/2। √3/2 साइन में कितने की वैल्यू होती, बस इतना हमें याद रखना। तो साइन माइनस जो है माइनस लगा देंगे, और √3/2 60 की वैल्यू होती है साइन में, और 60 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 3। साइन से साइन कैंसिल तो क्या आ जाएगा आंसर, पाई बाई 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में √3 माइनस का। ठीक, चलिए इसको भी देखते हैं। अब ये भी पार्ट फर्स्ट का मेंबर है 10, तो कोई दिक्कत नहीं, 10 इनवर्स और माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस कितने की वैल्यू होती, माइनस लगा दो, √3 कितने की वैल्यू होती है 10 में, 60 की, और 60 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 3। 10 से 10 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 3। चलिए नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 1/2 आपको बहुत अच्छे से पता है वैल्यू कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, माइनस सिंबल लगा दो, साइन 1/2 किसकी वैल्यू, साइन 30 की, और 30 को क्या लिखेंगे, पाई बाई 6। साइन से साइन कट जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। चलिए देखते हैं कॉस इनवर्स √3/2। तो आपको पता है कि कॉस में √3/2 कितने की वैल्यू होती है, तो आपको पता है कि कॉस 30 की वैल्यू होती है, और 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई 6 लिखते हैं। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8 क्वेश्चन लग चुके हैं, और एक दो क्वेश्चन और बाकी, एक क्वेश्चन और बाकी है, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपने ये क्वेश्चन लगाए, इन्हीं 3 क्वेश्चनों को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन लगाए, इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला के इनको ऐड करके एक बड़ा क्वेश्चन बनाया गया है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे किया गया है क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। दिया गया है 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स
ब्रैकेट में माइनस का 1/√2। देखिए अब बताइए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐसे देखें, जैसे ये इतना क्वेश्चन है, इसको इतना में छिपा दो तो ये क्वेश्चन बचा इतना। ऐसे क्वेश्चन तो कर चुके हैं ना, इतना अगर सिंगल करना हो तब भी कर लेंगे, इतना सिंगल करना हो तब भी कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन करके हैं। बस ऐसे ही 3 क्वेश्चनों को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया गया, तो उसको बनाने की क्या बात है, हम लोग आसानी से करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना है, घबराना नहीं। 10 इनवर्स 110 में कितने की वैल्यू होती है, आपको पता है 45 डिग्री की होती है, और 45 को रेडियन में हम लोग क्या लिखते हैं, पाई/4। बस सिर्फ इतना करना है, इतना समझना है आपको। प्लस अब देखिए बस ये यही आपको समझना है, ये तो था पार्ट फर्स्ट का मेंबर, ये भी साइन पार्ट फर्स्ट का मेंबर, लेकिन ये जो कॉस है ये पार्ट बी का मेंबर है या सेकंड का मेंबर है। तो इसमें माइनस में मैंने निगेटिव में रूल बताया था, क्या बताया था, अभी वही अप्लाई करेंगे। कॉस इनवर्स, अब कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, उसी को हमें किससे घटाना है, पाई से घटाना है। तो पहले लिखेंगे पाई, फिर हम लोग माइनस का सिंबल लगाएंगे, और 1/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है, तो 60 की वैल्यू होती है, उसको लिखेंगे पाई/3। क्या लिखेंगे, पाई/3। चलिए अब इसको देखते हैं साइन इनवर्स। अब आपको मैंने बताया था कि पार्ट फर्स्ट में माइनस में आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड में आए तो उसको ऐसे करते हैं। पार्ट फर्स्ट में माइनस आ गया तो साइन में देख लेंगे कितने की वैल्यू, माइनस लगा दिया, 1/√2 45 की वैल्यू, उसको रेडियन में लिखेंगे तो पाई/4 लिख देंगे। बस यही आपको थोड़ा समझना है, पार्ट बी के जो कॉस से कॉट है उन मेंबरों को समझना। चलिए देखते, इससे कट जाएगा, पाई/4 बचेगा, प्लस कॉस इनवर्स। अभी इसको नहीं काटेंगे, पहले जो अंदर भिन्न है उसको सॉल्व कर लें। 3 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई में 1 पाई चला जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा, और अपॉन में 3, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का पाई/4, और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या आ जाएगा पाई/4। भाई यहाँ पे माइनस है, ये कट जाएंगे तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो पाई/4, कॉस से कॉस कट जाएगा, प्लस क्या बचेगा 2 पाई/3 और माइनस का पाई/4। ठीक है, इनका लेंगे हम लोग एलसीएम और आसानी से सॉल्व। एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, माइनस का पाई/4 प्लस का पाई/4 कट गया, सेम है अपोजिट चिन्ह के, तो सिर्फ बचा क्या 2 पाई/3। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 होता है खत्म। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। आशा करता हूं नोट कर लिया होगा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, मिनट देते हैं इसको। चलिए आप लोग आंसर मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन को हम जल्दी से लगा लेते हैं। सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। चलिए इसको भी हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेक है, अब हमें पता है कि ये पार्ट सेकंड का मेंबर है, लेकिन अभी क्या है पॉजिटिव में, तो कोई दिक्कत नहीं। सेक में देखेंगे 2/√3 किसकी वैल्यू, सेक होता है कॉस का उल्टा। अब कॉस में अगर करेंगे तो ये पलट जाएगी 3/√2, 3/2, और कॉस में 3/2 कितनी वैल्यू होती है 30 की, तो ये भी किसकी हो जाएगी 30 की वैल्यू, और 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं पाई/6। इससे ये कट जाएगा तो पाई/6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने वैल्यू आपको लर्न करना सिखाया था, कैसे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू निकालना नहीं आ रहा है, लर्न करना नहीं आ रहा है, तो आप मेरी इंट्रो क्लास देख सकते हैं। ठीक है, उसको आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट आप इस क्लास को देखेंगे तो आप कहेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा, तो भाई इसीलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आपने बेसिक से स्टार्टिंग से उसको नहीं समझा है, बीच क्लास में आ गए हैं। ठीक है, तो पहले आप शुरू से देखिए फिर इस क्लास को देखिए। कॉट इनवर्स, कॉट में √3 वैल्यू किसकी होती, कॉट 30 की, और कॉट कितने की वैल्यू होती, कॉट 30 की वैल्यू होती,
और cot 30 को कैसे लिखते रेडियन में, पाई/6 कट जाएगा तो पाई/6 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 तो हो गया, 3 क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया गया है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/√2। देखो ये जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आपको बस इसमें ये याद रखना जो आपने बेसिक में पढ़ा है कक्षा 10 में, कक्षा 11 में, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। अगर वो चीज आप अच्छे से पढ़ के आए पिछली कक्षाओं में तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़ के आए तो आप पहले इसकी सारणी को याद करें ट्रिग्नोमेट्री की, जो एंगल के मान होते हैं, फिर आप आसानी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहले आप क्लास को देखेंगे, आसान से समझेंगे और आप लगा लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चनों को। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि कॉस है और कॉस के बाद दिया गया 1/√2। अब कॉस में अगर माइनस होता है तो निगेटिव का भी रूल था। क्या निगेटिव का रूल था, आपको मैंने बताया था, कॉस लिखेंगे इस एंगल को पाई से घटा देंगे, माइनस लिखा है माइनस लगा दो, और 1/√2 कॉस में कितने की वैल्यू, 45 की। और आपको पता है 45 को रेडियन में पाई/4 लिखते हैं। बस कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप हल करते जाओ। 4 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे 4 पाई, और 4 पाई में ये माइनस का एक पाई चला जाएगा तो 3 पाई बचेगा, और अपॉन में 4, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 पाई/4 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि दिया गया है कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का √2। क्या दिया गया, माइनस का √2, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख लें कि कॉसेक साइन का उल्टा, साइन में √2 किस में आता है, ओनली 1, 45 वाले में 1/√2, वही ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉसेक 45 की। तो क्या लिखेंगे, कॉसेक -1, और कॉसेक पार्ट फर्स्ट का मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं, बस आगे माइनस लगाना है, और √2 कॉसेक में कितने की वैल्यू, पाई/4 की। कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, -पाई/4। ये आपके आंसर हो गए, नोट करिए, क्वेश्चन हल हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हल होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो ज्यादा नहीं बड़ी करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और बता देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी फिर दिक्कत होगी आप लोगों को, हमको भी होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोला गया है साइन कॉस इनवर्स 4/5। चलिए इसको लगाना है। ठीक, इससे पहले आप कुछ फार्मूले देखेंगे। जैसे हम पूछें आपसे कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला, अगर साइन इनवर्स एक्स है, इसको में कॉस में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √1 - x²। ठीक, फिर बात करते हैं, अगर कॉस इनवर्स एक्स को चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √1 - x²। ठीक है, तो क्यों किया है, क्योंकि यहां पे साइन है हमारा, यहां पे क्या है, कॉस है। कॉस इनवर्स या तो साइन कॉस में चेंज हो जाए या कॉस इनवर्स साइन में चेंज हो जाए, क्योंकि हमें क्या करना है, कैंसिल करना, हमें एक वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम मेरे हिसाब से साइन तो होगा नहीं चेंज, कॉस इनवर्स का फार्मूला होता है जो कि साइन के पदों में होता है, ये आसानी से चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग हल कर लेंगे, कैसे, चलिए देखते हैं। साइन कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स √1 - x², और x की जगह क्या है, x की जगह क्या है, 4/5, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में क्या है, x का स्क्वायर। चलिए तो क्या हो जाएगा, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स
1 - 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो आंसर क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। 25 एक कम 25, और 25 में 16 चले गए तो 9, 9/25। अब इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो स्क्वायर रूट क्या आएगा, 9 का 3 आ जाएगा और 25 का 5 आ जाएगा। साइन से ये इनवर्स है, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/5। इस सवाल को आप ऐसे हल कर सकते हैं। अगर ऐसे हल करना कठिन लग रहा है तो आप कॉस को एंगल में बना के 90 डिग्री के एंगल में आधार बटे कर्ण करके लंब का मान निकाल लेंगे, तो फिर साइन निकाल लेंगे लंब बटे कर्ण, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आसान है, फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, आसानी से क्वेश्चन का हल हो जाएगा, तो हमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फार्मूला नोट कर लेना, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है cot tan इनवर्स √3। चलिए cot tan इनवर्स √3, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीकों से। अब वो तरीके क्या है, देखिए। सबसे पहले तरीका बताते हैं कि जैसे हमने आपको बताया था कि 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट कर देते हैं, 1/cot कर देते कि नहीं। तो अगर जो 10 की वैल्यू होती है उसको उल्टा कर देते। अगर मैं कॉट का पूछूं तो ये 1/10 हो जाता है, ठीक। अगर मैं कॉट के पदों में 10 को व्यक्त करूं तो क्या कर देंगे, 1/10 कर देंगे उसकी वैल्यू को। अब जैसे ये क्वेश्चन है कॉट, इसको 10 को कॉट में बदलना, क्योंकि कॉट में है ही, वैसे कॉट में नहीं बदलते लेकिन यहाँ कॉट में है ना, तो कॉट में बदल देंगे। तो कॉट में बदलेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है √3, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है। अब अगर ये 10 इनवर्स से कॉट इनवर्स में बदल रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। जो अंश में होगा वो हर में चला जाएगा, जो हर में होगा वो अंश में आ जाएगा। तो हर में 1 है तो वो अंश में चला जाएगा, और अंश में जो √3 है वो हर में आ जाएगा। ये होगा इस वैल्यू में चेंजमेंट, ठीक। और ये हमारा जो 10 इनवर्स से कॉट इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो कॉट से कॉट काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर आप लोग मैच कर लीजिए, तो 1 क्या आ जाएगा आंसर, 1/√3। अगर और भी तरीकों से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे कर सकते वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए मेथड नंबर 2, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड। कोई कठिन नहीं, अभी आप करके आए बस वैसे ही करना, कोई दिक्कत नहीं। शायद आपके दिमाग में आया भी होगा कि सर इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। आपने सोचा होगा कि कॉट ये लिखा है और 10 इनवर्स, तो हमको सर पता है कि 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो मैं उसी को लिख दूंगा। तो ये √3 किसकी वैल्यू, 60 डिग्री की, और 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3। ये आपको पता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल मैंने यही सोचा था, तो बिल्कुल आपने सही सोचा। तो π/3, क्योंकि 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की। तो आपने कहा सर 10 से 10 इनवर्स काट दिया, बिल्कुल बचा क्या, π/3। π/3 किसके साथ आ जाएगा, कॉट π/3, क्योंकि कुछ बचा नहीं, बचा क्या, π/3, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट π/3। आपने बोला सर π/3 तो ये 60 का मान होता है, तो कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आपने बताया सर कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। क्या होती है, 1/√3। तब भी तो आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही करना है, तो चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो मेथड है, आपका जैसे दिमाग चले, बस हमको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करना है। बस मेथड क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक आज की क्लास में हम लोगों ने हल किए। इसके बाद हम लोग हल करेंगे अगली क्लास में, जो क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।